नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। चाइना पाकिस्तान में बेतहाशा पैसा खर्च कर रहा है, अभी तक इतने सालों से कर चुका है। सीपेक प्रोजेक्ट हम सब जानते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इतना बड़ा मेगा मेगा प्रोजेक्ट $60 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुका है चीन पाकिस्तान के अंदर। हालांकि अभी तक उसका कोई ठोस रिटर्न मिलना शुरू नहीं हुआ है और अभी ये अधर में ही लटका हुआ है। जब तक कुछ ना कुछ गंद मचता रहता है। जो बलूचिस्तान के लोग हैं अलग वहाँ पे गंद मचाते रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले अलग कुछ गंद मचाते रहते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल ही चीनी पसंद नहीं है। वो जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है उनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ग्वादर पोर्ट बनने वाला है लेकिन ग्वादर के लोकलाइट्स को उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ग्वादर एयरपोर्ट बन गया लेकिन वहाँ पे कोई लोकल वहाँ पे नो हायर नहीं हुआ, कोई काम नहीं करता है। चीनी है वहाँ जो काम कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है? अगर आप कहीं लोकल में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, बैठा रहे हैं, तो जब लोकल्स को ही फ़ायदा नहीं हुआ फिर किस बात का प्रोजेक्ट? तो ये चीन और पाकिस्तान के बीच की ये साठगांठ है। जो वहाँ के हुक्मरान है पाकिस्तान के, वो उनको अपना फ़ायदा देखना है। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की मिनिस्ट्री, वही वही नेता, राजनेता, उनको ही सिर्फ फ़ायदा होना है। पाकिस्तान की बर्बादी होती है, कोई बात नहीं, उससे उनको क्या ही फ़र्क पड़ा। दशकों से लूटते ही आ रहे हैं। उनको अपना देखना है, अपने बंगले बनाने हैं, चाहे वो दुबई हो, कनाडा हो, यूके हो, कहीं भी हो। तो उनको तो अपने से मतलब है। तो सीपेक का आज तक ऐसा कोई ठोस नो आउटकम निकल कर नहीं आया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अधर में लटके हुए हैं। नो अभी खबर आई थी कि चीन जो मेन मेन लाइन 1 ML1 के नाम से जो चीन का जो सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट था पाकिस्तान के अंदर, जो रेलवे के अपग्रेडेशन के लिए ये काम चल रहा था, अब उससे चीन अब बाहर हो गया है। तो इतना इतना बड़ा झटका दे दिया ऑलरेडी चीन ने पाकिस्तान को कि अब वो उससे हट गया है। अब पाकिस्तान जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास, भैया पैसे दे दो, मुझे ख़त्म करना है। ये तो चला गया। ये तो अभी शुरुआत है, अभी और कितने और आने वाले समय में कितने प्रोजेक्ट से बाहर जाता है, निकलता है चाइना, ये देखने वाली बात होगी। ग्वादर भी कब पूरा होगा, कब पोर्ट बनकर तैयार होगा, कब वहाँ से काम शुरू होगा, पता नहीं। तो ऐसा कोई भी, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे रेलवे प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, सीपेक अभी तक रोड्स हालांकि बने हैं, काफ़ी सारे बने हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मेजर सो कॉल्ड डेवलपमेंट नहीं है जो जिनका सीधा इकोनॉमी पे असर हो रहा है या अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो सीपेक तो रहा चीन पाकिस्तान फ्रेंडशिप का एक सबसे बड़ा चेहरा, बड़ा बैनर जो दिखता है दुनिया भर को। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट में अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इंडिया के भी बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़बरदस्त ट्रेड रिलेशंस हैं। गल्फ़ के साथ बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे तगड़े रिलेशंस हैं। सऊदी अरेबिया से अभी तक बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन अब ये जो पैक्ट साइन हुआ है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में, इसने बहुत बहुत बड़ा डेंट मारा है, डेंट लगाया है इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप में, कि अगर एक पे अटैक होता है तो दूसरे पे अटैक माना जाएगा। भारत पाकिस्तान को कैसे छोड़ दे, ऑपरेशन सिंदूर को कैसे बोल दे कि अब ख़त्म हो गया, अब हम दोबारा नहीं करेंगे, वो तो चांस ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आज नहीं तो कल दोबारा 2.0 ऑपरेशन सिंदूर तो होना ही होना है। तो ऐसे में क्या, तो अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है, अटैक होगा, तो क्या सऊदी अरेबिया आएगा अटैक करने के लिए इंडिया के ऊपर? सऊदी अरेबिया भी जैसे टर्की ने साथ दिया, अब क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को आमदन एम्यूनिशन देगा, पैसे देगा इंडिया से लड़ने के लिए? ये तो दोस्ती में खंजर भोंकने वाली बात हो जाएगी। बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में, तो ये बहुत एक खटास वाली बात हो गई है। लेकिन इंडिया का एक और गल्फ कंट्री के साथ बहुत ही शानदार और तगड़े रिलेशंस हैं, और वो है यूएई। यूएई के साथ भी बहुत ही शानदार तगड़े रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, और इन दोनों के बीच में ऐसा कोई मलाल नहीं हुआ है, ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है जिससे कि इन दोनों देशों के बीच में कुछ खटास आ सके, राइट। और अभी एक फिगर निकल कर आया था जो इंडिया और यूएई के बीच में जो नॉन ऑयल बायलैटरल ट्रेड है, नॉन आई मीन सबसे बड़ा तो आजकल गल्फ के साथ तेल का ही होता है, लेकिन नॉन ऑयल ट्रेड जो ट्रेड है दोनों देशों में, इंडिया और यूएई में, वो बढ़कर 2025 के फर्स्ट हाफ में, पहले 6 महीनों में, वो $37.6 बिलियन हो गया। 2024 के कंपैरिजन में ये 33.9%
बढ़ा है ना, जस्ट इमेजिन 33.9% पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल 2024 के पहले 6 महीने के कंपैरिजन में 2025 के पहले 6 महीने में 33.9% ये ट्रेड बढ़ा है। नॉन ऑयल ट्रेड बहुत बड़ा मेजर ये इम्प्रूवमेंट है, बहुत तगड़े तरीके से ये कर रहा है। तो भारत और यूएई के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है, दैट इज कॉल्ड CEPA, सेपा। व्हाट इज सेपा CEPA? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सेपा। तो इसके तहत जो भी है नॉन ऑयल के लिए, तो इसने काफ़ी एक्सेलरेट किया है इंडिया यूएई में ट्रेड में। जेम्स एंड ज्वेलरी हो, फूड प्रोसेसिंग हो, टेलीकॉम, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल सर्विसेज, इन सब एरियाज़ में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत एक्सेलरेट किया है ट्रेड में ये इस अग्रीमेंट ने। इमर्जिंग सेक्टर्स कई सारे हैं जिसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, तो और भी बहुत नए नए सेक्टर्स तलाशे जा रहे हैं, उन पे काम हो रहा है। उन सेक्टर्स में कोऑपरेशन बढ़ रहा है, दोनों देशों के बीच में ट्रेड रिलेशंस बढ़ रहे हैं। ये फरवरी 2022 में लॉन्च हुआ था सेपा CEPA। तो 2022 से लेकर 2025 तक अभी तीन साल में, 3.5 साल में बहुत ही शानदार इसके नतीजे आए हैं, बहुत ही तगड़े इसके पॉजिटिव आउटकम्स निकल कर आए हैं। अब यूएई में 40 लाख से ज़्यादा इंडियंस काम करते हैं, 40 लाख से, मोर देन 4 मिलियन इंडियंस आर देयर इन यूएई। ना जस्ट इमेजिन, इतनी बड़ी संख्या में जाते हैं तो रेमिटेंसेस भी आता है, वहाँ पे कमाई करके वापस अपने फैमिली को भेजते हैं, इंडिया में आता है, एंड दैट इज़ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, करेक्ट। तो जो यूएई जो बाहर से जितना भी यूएई से जो आता है, जो वो 37% इंडियन रेमिटेंस जो इंडिया में आता है वो 37% कंप्राइज करता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूएई से कितना ज़्यादा बड़े पैमाने पर डॉलर्स आते हैं इंडिया के अंदर, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूएई का इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, मजबूत करने के लिए। सऊदी में भी बहुत भर भर के इंडियंस हैं, 2.5 लाख 25 लाख से 26 लाख के करीब इंडियंस काम करते हैं सऊदी अरेबिया में, बहुत बड़ी संख्या है। बहुत अभी तक थे अच्छे रिलेशंस, लेकिन ये अग्रीमेंट तो चाइना, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो डिफेंस पैक्ट हुआ, इस पैक्ट ने बहुत ही खटास पैदा किया है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या बातचीत होती है, क्या क्लैरिफिकेशन आता है, सऊदी अरेबिया कैसे इस बात को ठंडे बस्ते में डालने का कोशिश करता है कि भैया घबराओ मत, हमारा हो तो गया है लेकिन ये तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, इंडिया पे इसका कोई असर नहीं करेगा। और अभी ये जो CEPA है, जो भी मैंने बात किया, इसका एक जो टारगेट रखा गया है कि 2030 तक, अभी जो $37.5 बिलियन है और 2026 तक ये $100 बिलियन करने का इसका टारगेट रखा गया ना। जस्ट इमेजिन, 40 बिलियन डॉलर्स भी अभी नहीं है और 2.5 गुना करने का प्लान है अगले साल तक ट्रेड। इसी से अंदाज़ा लगता है कि किस बड़े पैमाने पर, और इसे अब साफ दिख रहा है, अब साफ पता चल रहा है कि अब गल्फ में, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा बड़ा पार्टनर बनता जा रहा है इंडिया का यूएई। यूएई इज इमर्जिंग एज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द गल्फ। तो ये एक और बहुत मेजर डेवलपमेंट होगा और सऊदी अरेबिया को ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसका अगर इस तरह से इंडिया और यूएई का पार्टनरशिप बढ़ता चला गया और अगर वो साइड होता चला गया तो जाहिर सी बात है उसके लिए, सऊदी अरेबिया के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। तो अपना रिलेशनशिप ख़राब करने से बेहतर है कि सऊदी अरेबिया कोई डैमेज कंट्रोल मेजर ले, कोई ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकाले जिससे कि इंडिया को जो एक खतरा पैदा हो रहा है सऊदी अरेबिया से, साफ ऐसे कोई कड़े शब्दों में इंडिया ने इसकी आलोचना नहीं की है, लेकिन ये साफ साफ ये ज़रूर कहा है कि सऊदी अरेबिया को देखना चाहिए, इस पे नज़र डालना चाहिए कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में रिश्तों में कोई खटास ना पैदा हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, ऐसी कोई बात ना हो जाए जिससे कि दोनों देशों के रिश्तों में गड़बड़ी आ जाए, कोई बिगड़ाव आ जाए। तो संदेशा दे दिया है इंडिया ने सऊदी अरेबिया को। आगे देखते हैं क्या करता है सऊदी अरेबिया, क्या स्टेप्स लेता है और ज़्यादा क्या क्लैरिफिकेशन देता है। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा।
तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।